नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बुद्धा इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी, इसलिए अब नए मंत्री की तलाश शुरू की गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की जरूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू की गई, इसलिए राज्य भर में कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और फिर उनकी कठिन परीक्षाएं भी ली गई और केवल अंत में 3 व्यक्तियों को ही चुना। उन्हें राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा सम्राट ने स्वयं की थी कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो इसमें उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात थी कि शाम होते होते यह बात सारी राजधानी में फैल गई कि सम्राट कल कौन सी अंतिम परीक्षा लेने वाले हैं। शहर में इस बात की चर्चा होने लगी, लेकिन सम्राट तो एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेने वाला था। कल सुबह उन तीनों को एक महल में एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाजा एक ऐसे ताले से बंद किया जाएगा जो गणित के कुछ नंबरों और इंजीनियर द्वारा बनाया गया था। उस ताले की सबसे खास बात यह थी कि उस ताले में कोई भी चाबी नहीं थी। उस ताले पर सिर्फ गणित के कुछ अक्षर लिखे हुए थे और उन्हीं अक्षरों में कोई पहेली छिपी हुई थी। जो उस पहेली को हल कर लेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। और धीरे धीरे यह बात उन तीनों के कानों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां ताला लगा दिया जाएगा और इस ताले की कोई भी चाबी नहीं है। बस उस ताले पर गणित के कुछ नंबर लिखे हुए हैं। जिस नंबर में एक पहेली छिपी हुई है, उन तीनों में से जो भी उस नंबर का उपयोग करके पहेली को हल कर लेगा और सबसे पहले दरवाजा खोलेगा और कमरे से बाहर आ जाएगा, उसे वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही तीनों में से 2 व्यक्ति बाजार की ओर भागे और ताले के बारे में जितने भी गणित की किताबें मिल सकती थी वे सब लेकर आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन तीसरा व्यक्ति सबसे अजीब था। वह ना तो कहीं गया और ना ही कोई किताब लेकर आया और अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उन्होंने परीक्षा न देने का निर्णय लिया है, या हो सकता है कि उसे विश्वास ही न हो कि जो खबर उसके सामने आई है वह सच नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह मौका जीवन में एक ही बार मिलने वाला था। वह दोनों व्यक्ति रात भर जागकर किताबें पढ़ते रहे। ताला विज्ञान से संबंधित जितना भी साहित्य था सब रात भर जागकर उन्होंने अध्ययन किया। जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति उठा और उन तीनों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहाँ उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उन तीनों को एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर दिया गया जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। उस ताले के ऊपर गणित के कुछ नंबर लिखे हुए थे और तीनों व्यक्तियों को यह बात समझा दी जाती है कि इन नंबरों में कुछ पहेली छुपी हुई है। जो इसे सुलझा लेगा वह दरवाजा खोल सकेगा और जो दरवाजा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना लूंगा। मैं बाहर आप तीनों का इंतजार करूंगा। इतना कहकर बादशाह वहाँ से चला गया। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की थी कुछ किताबें लाए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने अपने कपड़ों में छुपी हुई उन किताबों को बाहर निकाला और ताले पर लिखे नंबरों को कागज के टुकड़ों पर लिखकर उनका हल ढूंढने लगे। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे बैठा देखकर वह दोनों हंस पड़े और ताना मारते हुए बोले, क्या तुमने हार मान ली? कुछ तो करो तभी कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है। वह डरा हुआ है और कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता, लेकिन उसके मन में शांति थी, स्थिरता उसकी आंखों में झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था। वह बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके दिमाग में आया और वह उठ खड़ा हुआ, दरवाजे के पास आ पहुंचा और धीरे से उसने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुला और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन दोनों आदमी अपने किताब में खोए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि तीसरा कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें तब चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ अंदर आए और कहा, अपनी यह किताबें बंद करो और जिसे बाहर जाना था वह बाहर जा चुका है। यह देखकर वह दोनों दंग रह गए और पूछा कि तुम बाहर कैसे निकले? बादशाह ने कहा कि ताला तो बंद नहीं था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है, लेकिन कैसे तुम वह ताला खोलोगे जो ताला बंद ना किया गया हो? यह आदमी आप में से सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि इसने बुद्धिमान होने
का पहला परिचय दिया है ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले सबसे पहले यह पता करने की कोशिश करता है कि ताला बंद है या नहीं। वह आदमी वास्तव में होशियार है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जांच है कि जिसे वह हल करने जा रहा है वास्तव में समस्या है या नहीं। यह आदमी तो हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है, हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम सीखने वाली बात है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है, घबराकर उस समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ या वास्तव में वह समस्या है या नहीं, या फिर वास्तविक समस्या कुछ और है जो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी आपको कमेंट में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।